अमित कुमार। अच्छा अमित कुमार जी, ऐसा है जो ये एपी टर्बो सीडर है ना, जो ये गवर्नमेंट ने, कंपनी ने, जिसने एपी टर्बो सीडर बनाया, इसकी क्या खासियत है हम अपने खेतों में? इससे क्या है, अगर हम आग लगाते हैं तो अपने खेत में जो अच्छे मित्र कीट है वो भी खत्म हो जाते हैं, और जो है अपना खेत की जो पैदावार घट रही है। ईब आपको वही आग लगाएगा जैसे बातें हैं। तो जो कबाड़ है फूस, इस मशीन में नीचे फ्लेल है जो टाइन वगैरह के, जैसे ये अपनी ये दो फ्लेल है और ये टाइन है, ये ऐसे टाइन के बीच से फ्लेल घूमती रहती है, तो जो अपना फूस है उसको कुतर कर या बाहर निकाल दे रहा है। और जो अपना जो अपना सीड है, बाई चांस कोई सीड ऊपर रह गया या खेत में थोड़ी सूखा पड़ा रहा, भाई खेत में सूखा, तो जितना भी कबाड़, रेजिड्यू, फूस वगैरह, जितना भी पराली हो, गन्ना हो, ज्वार हो, मक्की हो, बाजरा हो, कोई भी फसल हो, कोई ज़रूरी नहीं है भाई जीरी होनी चाहिए, फुल रेजिड्यू में इसको चलाओ। तो जब जैसे आप चलाओगे तो जितना भी कबाड़ है, फूस है, वो सारा अपनी ज़मीन पर टच कर देगा। तो जब आप आखिरी पानी देते होगे वो में मार्च अप्रैल के महीने में जब आखिरी पानी दोगे तो उसमें ये धरती पर टच कर देगा, तो जो धरती की नमी को मेंटेन रखे करके उसको सूखने नहीं देगा। एक तो अपने गेहूँ में जो है झोला नहीं लिगड़ने का, और जो इसकी डेप्थ है कम से कम 5-6 सेंटीमीटर नीचे तक हम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जब अपने गेहूँ की जड़ है वो नीचे गिरेगी, सारी नीचे चली गई जड़, तो जब नीचे गेहूँ की जड़ चली गई तो गेहूँ गिरने का ही नहीं अपना। ठीक है जी। एक इसकी जो चौड़ाई है जो है ये 20 सेंटीमीटर के आसपास है इसकी टाइन की दूरी। उससे क्या होगा, जो गेहूँ में पकड़े आनी हवा की ज़रूरत है, वो हवा आपस में एक दूसरे में जल्दी क्रॉस होगी और उससे गेहूँ गिरते नहीं जी। ठीक है। तो इसके बारे में तो ऐसा है, जब हम किसान अगर खेत को जुताई करके, भाई मैं खेत को बैक है फिर ड्रिल करूँ या छिंटा दूँ या कैसे भी बोऊँ, तो उसमें मिनिमम जो हमारा है 3000 रुपये खर्चा होता है किले के साथ। और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 1200 रुपये खर्चा है किले का। एक तो आपने अगर 10 किले बिजाई करने हैं तो आप ये सोचो भाई मैं ट्रैक्टर में एरो ले आऊँ, रूडावेटर ले आऊँ, सुहागा ले आऊँ, आपका 10 किलो में 2 दिन या 3 दिन लगेंगे। ये 10 किले एक दिन में बिजाई कर देगी। एक तो आपने कोई एरो सुहागे की जरूरत नहीं, और सबसे मेन कारण है अगर हम अपनी मिट्टी को आपस में पलटते रहे आए 6 महीने साल में, तो जो नीचे का खरपतवार है वो ऊपर आ जाए, ऊपर का नीचे चले जावा। जो हमने ऊपर दवाई डाली है कबाड़े की, उस दवाई का असर ख़त्म हो जाए और नया ऐसा नीचे से कबाड़ निकलता है जो कि वो हमारी दवाई भी उस पर कबाड़े पे जो है काम नहीं करने की। तो अगर हम अपनी भूमि को, मिट्टी को एक तरह परत पड़ी रहा है जैसे लाइनों में सिर्फ, तो जो DAP इसके नज़दीक पड़ेगा, और अगर भूमि की परत एक तरह पड़ रही वही जो ऊपर फूस वगैरह कंपाइन का ये ऊपर पड़ रहा है, एक तो इस धरती की नमी बन रही है, और एक जो कबाड़ है वो ज़्यादा नहीं जामने का। और जो अगर हमारी भूमि 5 साल या 6 साल फसल देगी तो 8 साल फसल देगी, उससे भूमि की लाइफ बढ़ जाएगी। ज़्यादा अगर मिट्टी के लो हम उल्टा पुल्टा करेंगे, कोई भी चीज़ है अगर ज़्यादा उनने छेड़खानी करेंगे, जैसे प्रकृति के साथ है छेड़खानी कर रहे हैं, तो उसके भी ये अनुकूल है। मतलब जैसे अब जो मौसम गड़बड़ी की वजह था, बरसात हो जाए फिर अब कितनी गर्मी पड़ रही है, गेहूँ का बुआरा चल रहा है, फिर गर्मी पड़ रही है जी। तो ये है जो एपी टर्बो सीडर है जी, इसकी ये विशेषता है, एक तो कंपाइन के फूस में आग लगाई जाएगी। ठीक है जी। बस जो आग नहीं जो लग रही है उसको बंद किया जाएगा, और जो अपने गेहूँ की एवरेज है, ठीक है, 1-2 मन 1-1.5 क्विंटल तक भी बढ़ना है। और सबसे मेन कारण है जिम्मेदार का खर्चा बच रहा है। अगर 10 किले की आप बिजाई कर रहे हैं और आपका 3000 रुपये के हिसाब से आप किराया देते हो खेत का, तो उसमें आपके 30,000 बने और इसमें आपने 1200 रुपये बने, तो ये मानो 1800 रुपये आपकी किले के लो बचत है। तो अगर 10 किले तो 10 किले की बिजाई कर रहे हैं तो 18,000 की तो आपको पहली बचत होगी। उसके बाद इसमें जो पानी लगाओगे टर्बो वाले खेत में, तो वो खेत जल्दी पानी पी लेगा, खेत पानी जल्दी पी लेगा और सूखा लेट आवेगा। नमी एक बार पानी पी ली तो नमी बनी रहेगी, एक पानी कम लगेगा। ये वक्त ऐसा हो रहा है ट्यूबवेल पर मीटर लगेंगे और वो पानी के हिसाब से बिल आ करेगा। अगर हम अपने ट्यूबवेल का पानी कम चलावें तो बिल भी कम आएगा। ठीक है। और फिर एवरेज जो ब्रॉडकास्टिंग छिंटा देकर बिजाई करते हैं हम, उससे ज़्यादा इसमें एवरेज निकलती है। तो ये आपने इसमें मरवा दिया? नहीं, अब इसमें कबाड़ को थोड़ा फैलाना पड़ता है,
जब कंपाइन का, क्योंकि इसमें कंपाइन के ढेर लग रहे हैं, एक जगह ढेर लग रहे हैं, एक जगह खाली ज्यादा है। नीचे से कटाई हुई है। हाँ ज्यादा नीचे। अगर ये ऊपर से होती प्यार 14 या प्यार उसकी कोई सी भी होती तो उसकी फिर क्या होता ऊपर, जब इसका जो फन है वो भी नीचे गिर गया कट का। अगर ये जीरी खड़ी होती फिर शायद फलानी भी नहीं पड़ा। ये तो 11-21 का प्लॉट है जो, क्योंकि 11-21 गिरी हुई थी, इसमें ज़्यादा फूस है। अगर इस फूस को फैलाए तो चल जाएगी। अगर प्यार 14 या 47 को या हाइब्रिड कोई से बीज अगर फाने खड़े हैं तो कोई फलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चल जाएगी। और सुनो, अगर आगे कंपेन चल रही है, आपने ये देखा भाई मेरा प्यार जीरी लेट हो रही है या मैंने जल्दी बोरा करना है, टाइम आएगा, आगे कंपेन चलेगी और पीछे पीछे एपीटर पोसीडर चलता रहेगा। कोई ये भी नहीं है भाई 2 दिन की धूप ना हो। और तीसरा कारण सुनो, अब ये कंपेन बनी है, कंपनी वाले ने बनाई है, वो किसी ने वो जो कंपेन के पीछे उसके पंखा लग रहा है, जैसे कंपेन काटेगी वो पंखा अपने आप को कबाड़ को लाता रहेगा। जो ये रेजिड्यू है, ये फूस वगैरह और ये सारा जो है ड्रिल करेगा। जैसे खेत में खंडा दिया, हाँ जी, नीचे से पेड्डा फिर आपकी नीचे से पेड्डा अपने आप को निकल जाएगा जी। जो वीट का गेहूं का पेड्डा है वो निकलेगा, जो कबाड़ है वो नहीं जामनेगा। इसमें 1% भी आपका कबाड़ नहीं जामनेगा। मुंडूसी वगैरह, चौड़ी पत्ती का, कांगरसी घास या कड़बथुआ जो भी है, जंगली पालक है, वो आपका कबाड़े तय रात मिल जाएगी, दवाई कम लगेगी। फिर अब तो आए ही आप इस टाइम, और जिस टाइम लोग बेले है गया सारा 1-2 किला कर रहे हमारा चोर गया कि देर गया आया पड़ा है तो अगला टाइम ना ये संपत्ति एक वाला थोड़ा समझ इसमें लियो। जितना में कामयाब है। गन्ने की, हाँ गन्ने की पत्ती है नहीं, गन्ने की पत्ती को फैलागा और उसमें बिजाई कर देगा। गन्ने की पत्ती मक्की वगैरह जो छल्ली तोड़ कर, मक्की की छल्ली तोड़ कर जी, और जो डंडे खड़े हैं उसमें ऐसे ही चल जाएगी। सारे डंडे में हाँ जी, डंडों में करती है। अच्छा एक और है जी, जैसे ये कितने टीलर हैं इसके पीछे? 2, 4, 6, 8, 10 टाइन है जी इसकी। और दूसरी टाइन से उससे कम, ये क्या बोलते हैं इसको? टाइन वगैरह, टाइन बोलते हैं इसको। दूसरी मशीन से इसका वाया भी ज्यादा है, वाया ज्यादा है। फिर इसमें वो कम नहीं ज्यादा नहीं मेरा क्या चक्कर, आप ये बताओ, बीज भी तो कम लगाएगा। आप छिंटा देगा वो बाजे फिर खेत में 25 किलो 26 किलो बीज गिर जाए, वो खेत ज्यादा एवरेज देता है। जामने का प्रभाव है। इसमें क्या होता है, जो सीड जितना सीड खुला होगा उतना उसमें जो जितना सीड खुला लगा लगा। दूसरी मशीन से बोते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। 40 किलो बो पाए हम, हाँ। या 45 पा दिया, ठीक है जी। तो इसमें तो थोड़ा लगेगा। नहीं, इसमें अपने हाथ के ऊपर है, आप 35 किलो लगा लो या 70 किलो लगा लो। नहीं वो तो पता मन्नू, पर इसके तो इसकी पैदावार ज्यादा है जी। ये बोले 2009 से बोल रहा हूँ मैं, 3 क्विंटल फालतू निकला। मैं उन चश्माने का हूँ, प्रवीण सिंह मेरा नाम है, राजपूत का लड़का हूँ, जिम्मेदार हूँ। 20-22 किले अपने घर के हैं, सारे के सारे मैं एपीटर सीडर से ही बोलता हूँ। ठीक है, किसी भाई ने देखना हो तो अब फुल कम हाइब्रिड 834 है, कितना फूस होता है उसका, अभी मैं बिजाई करूंगा कल परसों को उसमें। किसी भाई ने आना हो तो मधुबन के पास ऊंचा समाना गाँव है, गुरुंडे के पास, वहाँ आकर आप देख सकते हो। एपीटर सीडर अगले साल देखियो कितना मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट आग लगाने रोक कर रही है। ये तो टाइन है जिसके, ये टाइन होती है जो इधर ये फ्लेल है ना, फ्लेल, इसको हम फ्लेल बोलते हैं। या क्या करती है, जो कंपाइन का फूस वगैरह होता है उसको कुतर के सीड के ऊपर डाल देती है और मिट्टी के ऊपर डाल देती है जी। ठीक है जी। और ये इसमें गेयर बक्सा है, जैसे अपना ट्रैक्टर है 55 हाउस पावर का या 60 हाउस पावर का गेयर, अगर ये गेयर बक्से की वजह से ये फ्लेल चलती है जी। ठीक है, ये डेप्थ व्हील है, इस डेप्थ व्हील से हम मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई ट्रैक्टर अड़ुआ है, लिफ्ट नहीं उठा सकती, तो हम इस डेप्थ व्हील से उसको मशीन को एक जगह सेटिंग करके और खिंचाई करनी पड़ती है ट्रैक्टर को। ठीक है जी। और इसमें क्या है, ये जो पाइप वगैरह, ये जो टाइन लगी हुई है, टाइन में जो पाइप है ये अलग है, और जो इसकी गरारी है, गरारी की बनावट भी और मशीनों से अलग है। इसकी थोड़ा खुले पे है। जो बॉक्स है इसका, बॉक्स को कंप्लीट एक बैग डीएपी के लिए और एक बैग सीड के लिए कंप्लीट करे हुआ है। ठीक है, इसमें जो ये बेल्ट वगैरह हैं, ये जो है, ये इसमें जो चैन है और बेल्ट है, चैन से हम सीड की बिजाई करते हैं, खाद की। और जो बेल्ट सिस्टम है वो जो क्रॉस होता है, जिससे हम क्रॉस से ये रेजिड्यू को कुतरती है, रेजिड्यू को काटती है, रेजिड्यू को फैला के जो सीड के ऊपर गिरती है, वो बेल्ट वगैरह पूरी से क्रॉस को चलता है। ये हमारी वगैरह ये फ्लेल है इसकी मशीन की। इस फ्लेल में जो है दो पत्ती होती हैं। ये पत्तियाँ जैसे
ये पत्तियां इसको उखाड़ती रहती है फूस को और कुतर कुतर के फानों के बीच से बाहर निकल जाता है। मक्की के लिए दूसरी बिजाई होगी। अच्छा। वो तो मक्की के खेत में कर सकते हैं। हाँ, मक्की खेत में। मक्की उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए जैसे आप ये मेज होती है जो मक्की वगैरह, मक्की की आप छल्ली को तोड़ के वो आप बाजार में बेच सकते हो, छल्ली को, या आप पका सकते हो। जो मक्की का रेजिड्यू खड़ा है, फुल कितना भी फुल रेजिड्यू, कितना बड़ा 5 फुट 7 फुट जितना भी रेजिड्यू है, उसमें हम एपिट्रपो सीडर को चला सकते हैं और वो रेजिड्यू को कुतर के और उसमें वीट की सोइंग या गेहूं की बिजाई कर सकती है। मक्की वाले में और भी कोई कर सका जिसका? हाँ, मक्की वाले में भी बिजाई हो सकती है। नहीं, मतलब जैसे मक्की वाले में जैसे टाइम नहीं होता उस टाइम, तो इसके अलावा गेहूं के टाइम और जैसे मक्की जहाँ लगेगी ना जो मार्च में, जी जी जी, तो जिसमें हम जीर लगाते हैं, तो उसमें भी कुछ है इसका? नहीं, ये तो सिर्फ मक्की में बिजाई कर सकते हैं, मूंग में मक्की बिजाई कर सकते हैं। जैसे मूंग खड़ी है, बिजाई हो सकती है। हाँ, मूंग में है। और तप्पड़, जैसे खेत अपना तप्पड़ है जी, तप्पड़ में चाहे मक्की है, चाहे मूंग है, चाहे कपास है, चाहे गन्ना है, चाहे ज्वार है, चाहे पराली है, चाहे फूस है, रेजिड्यू है, किसी भी चीज जो अगर आप खेत की जुताई नहीं करना चाहते, जिसे गन्ना नहीं पत्ती सीधी कर, हाँ, जैसे गन्ना गेहूं बनी है, हाँ जी, तो आप ना खेत बांधने की जरूरत नहीं है, ना आग लाने की जरूरत, उसमें पत्ती में ऐसे ही चल जाएगी। पत्ती में ट्रायल देखना चाहिए। ये जो 2009 तक मैं चल रहा हूँ, सीमिट सी कैफ और किसान संसार, ये जो है किसान संचार, ये सारे मेरे पास आते थे, इन्होंने मेरे को बताया, फिर मैंने अपनी मशीन खरीदी है, कुछ महकमे की मदद ली है, जैसे अब मैं अपनी खुद बिजाई कर रहा हूँ। ये जो है टेक्नोलॉजी सीमिट सी कैफ और किसान संसार वालों के, किसान संचार वाले हमारे पास आते थे, महकमे से भी सारे। तो एपिट्रपो सीडर है जो ये 2009 में चला था, 2013 में अडॉप्ट हो गया था सही, और अब ये बिल्कुल ओके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फुल रेजिड्यू में कीमत है इसकी 1.25 लाख रुपये, 1,30,000 रुपये इसकी कीमत है, ठीक है जी। और 50,000 रुपये गवर्नमेंट ने इसको सब्सिडी पे दिया है। 1,30,000 प्लस 50,000 प्लस हो हाँ जी। नहीं, अब तक कोई ड्रा सिस्टम नहीं है जी, जैसे वैसे वैसे है जी, कोई वो नहीं है जी। अब आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हो इनसे। हाँ जी, हाँ जी, बस पूछ लीजिए, पूछ लो जी, आप कोई भी मन में पूछो जी, आप कोई दिक्कत नहीं। पूछो ऐसा सर जी ने बुलाया, हम इतनी दूर तो आया, सुबह का 6:30 बजे का चल रहा है, आप ये मान लो, ठीक है। और मैं अपने 8 एकड़ बिजाई करनी थी, मैं अपने 8 एकड़ बिजाई छोड़ के आया हूँ। ये मान लो आप 1200 रुपये कराया, 12,96 रुपये का पहले मेरा काम होता अगर मैं यहाँ ना आता। सिर्फ ये कमलजीत जी की कया भाई प्रवीण यहाँ आओ, आप आना, आप गोरंडा कितनी दूर हो, और 6.5 क्विंटल की वजन है मशीन में। छोटे बड़े ट्रैक्टर पर अगर कई गड्ढा है तो आगे उठने का खतरा रहा है। दूसरी दोनों बराबर में इतनी साइड इसकी लंबाई है कि आने जाने वाले में भी दिक्कत हो रहा है। आगे कोई अगर कोई क्रॉस करना है तो इतना पिछली लाइन खत्म नहीं होती, इतना इसको रुकना पड़ा या थोड़ा आहिस्ते। जो गन्ने का बुज्जा वो मुंडा नहीं, जड़ की ऐसे देख, अगर मुंडा ज्यादा बड़ा है तो जो टाइन है इसकी आपने थोड़ा सा कोडी करनी पड़ेगी। अगर अब इसमें राइस जीरी के रेजिड्यू में तो हम टाइन को सीधी रखते हैं, और गन्ने की बिजाई में थोड़ी टाइन को टेढ़ी करते हैं, ताकि वो झुकी हुई में जो गन्ने का मुड्डा है उसको चीरती हुई बीच में न निकल जाए। जो गन्ने का मुड्डा है, मुड्डा की चौड़ाई होती है, और जैसे हम टाइन अड़ता है तो उसमें अगर हम टाइन को सीधी कर देते हैं तो जो इसकी टाइन की है लंबाई भी है टाइन की, और इसमें क्या है, आप पूरा किले की जुताई कर लो, कभी भी दाना नहीं रुकेगा। और जो कड़वा रखे हो जिसमें, उसमें नहीं चलने की, हड़वाड़े में चलने। इसकी क्यों नहीं दाना रुकेगा, मेरी बात सुनो। जो इसकी नीचे टाइन में ये पत्ती लगी हुई है, आम जो छोटी मशीन है, छोटी ड्रिल है, उसमें ये जो पत्ती है, ये जो पाइप है, सीड वाली पाइप, इसके नीचे तक ही पत्ती है, ऐसे पत्ती तक है, इसमें पत्ती पीछे तक है। अगर इसमें मट्टी भी फंस गई, यहाँ आगे से मट्टी फंस गई तो नीचे से दाना फिर भी चलता रहता है। कोई इसमें ये नहीं है भाई, ये जो यहाँ से ढकी गई, हाँ ढकी गई, तब भी इसमें दाना जो है, ये पाइप यहाँ पर आप ये मान लो 3-4 सेंटीमीटर आगे से दाना पड़ता है। अगर मट्टी पीछे रुक भी गई तब भी इसमें दाना नहीं रुकेगा। पूरे किले की बिजाई कर लो, कोई बीच में पाइप नहीं रुकने की, कोई दाना सीड नहीं रुकने का, ना खाद रुकने का। हाँ, जब पुणे लेते हो, पुणे पर 10 टाइन है जी इसकी, बीज आप सीड 40 किलो लगा लो जी, अपनी मर्जी, हमने तो 32 किलो तक लेके जी, और 60 किलो तक बिजाई करी है गेहूं की जी। अब के भी करी, पीछे भी करी जी, क्योंकि मैं 2009 से कर रहा हूँ। एवरेज देखिए कि 32 में ज़्यादा है कि 60 में ज़्यादा है? 32 में ज़्यादा है।
32 या 28 किलो। अगर 30 किलो से 30 या 32 किलो पड़ेगा तो उसमें आप ये लिखो, मैं भी कह सकता हूँ 1 क्विंटल गेहूँ फालतू निकलेगा। 60 किलो या 45 किलो डाल लो, क्योंकि इसमें मेरा क्या चक्कर है, इसमें जो ये डेप्थ है, ये जो डेप्थ आप कहते हो सारे भी डेप्थ, जो इसकी डेप्थ है टाइन से टाइन की दूरी जो है, चौड़ाई है ज़्यादा इसकी, तो कि जब गेहूँ पकते हैं तो उसमें हवा चलती है, वो हवा क्रॉसिंग हो जाती है, उससे ना गेहूँ गिरेंगे और जो आपका येलो रस्ट है, पीला रतुआ है, मच्छर वगैरह, आड़ तेला जो भी कुछ है वो उसमें जो है जैसे चलेगी हवा तो वो ख़त्म हो जाएगा, बीमारी कम आवेगी। गेहूँ इससे बैल है, जो बैल की मोटाई होगी ज़्यादा, लंबाई ज़्यादा होगी बैल की। गिणकी का छिद्दी का फर्क तो बहुत है। हाँ, अगर गिणकी होगी तो उसमें बरीक बैल होगी, अगर छिद्दी होगी चल वैसी रही है चारों कुन्नों से मिले नहीं, वो आपकी ड्राइवर के ऊपर है भाई, वो कैसे भाई अड़ाई सिस्टम देता है या गोलाई सिस्टम। हम तो अड़ाई सिस्टम लेते हैं जी, जैसे एरो से लंबे से लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर गुड़ाई करते हैं तो जो हेलो व्हील ये है, जो इसको सीड कंट्रोल व्हील है, इस व्हील का खतरा है बैलेंस खराब होने का। और इसमें एक चीज हो रहा है, अगर अनजान ड्राइवर चलाएगा तो ये देखो आप, ये फ्लेल जो है, ये फ्लेल टाइनों को ऐसे सिर्फ टाइनों के बीच से होके निकलती है। अगर थोड़ा हल्का भी इसमें गलत चल गया है, कुछ हो गया, तो ये जो फ्लेल है ये इसमें टच करेंगी टाइन में और फिर ये चलेगी नहीं, ये इसके टाइन को भी तोड़ देगी और फ्लेल अपने आप भी टूट जाएगा। फ्लेल टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी ये टेढ़ी हो जाएगी। ये जो फ्लेल है, ये फ्लेल टाइन के बीच में से ऐसे निकलती है, ये मोड़ पे उठाना पड़ता है जी, बस इसको मोड़ पे उठाना पड़ता है जी। और ये जो सीड वाला पहिया है, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ा भाई, अगर ये नीचा रखा मोड़ेंगे तो ये थोड़ा भंग हो जाएगा, उसमें बैलेंस खराब हो जाएगा, फिर वो चैन उतारेगा जी, बैलेंस खराब होते ही। ये थोड़ा सेफ्टी से चलाना। एक हाँ, ये पहियों का जैक सिस्टम है, कितना भी सर नीचा तार लो, कितना भी ऐसे करके, ऐसे इसमें कोई वो नहीं है भाई, ऐसे करके इसको कितना नीचे उतार लो, कितना भी नीचे उतारना है अपना, ये जैक सिस्टम है, कितना भी इसमें ऊपर कर लो ऐसे, ये चालू है, ये ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और एक जिम्मेदार अगर 50 किले की खेती कर रहा है और उसने गेहूं की बिजाई करनी है तो वो 5 या 6 दिन में अपने गेहूं को बीज करके अपना काम निपटा सकता है। 1 हफ्ते के अंदर अपने 50 किले की बिजाई कर सका। और 1-2 कुंटल नहीं, 1-2 मन कह रहे हैं, तो चलो आप कुंटल नहीं बनते हैं, 1-2 मन तो और भी नहीं है। नहीं अगर आपने सोचो अगर बराबर भी झाड़ निकलती है लेकिन खर्चा तो कम है वैसे किले को बिजाई। और फिर आगे जो जैसे ये रेजिड्यू वाला खेत आप इसमें तप्पड़ में बिजाई करोगे, जो आगे इसमें जीरी लगेगी, एक तो जीरी में ज़्यादा पैदावार निकलेगी और क्या है जो आपकी मुंडुसी है वो कंट्रोल हो जाएगी। आगे मुंडुसी इतनी बंद, जितना हम खेत को पलटा मारते हैं उतनी ज़्यादा मुंडुसी निकलती है, खरपतवार निकलते हैं। अगर हम खेत को पलटा ना मारा तो ये तप्पड़ में बिजाई कर देंगे। ये खासियत है एपिड्रम। कितनी पराली पड़ी जो खेत के अंदर, ये पराली कितना भी फूस, कितना भी रेजिड्यू हो, कितना भी फूस हो, बस सिर्फ फैलाना पड़ेगा ताकि मशीन को जो वाया मिले वो बराबर मिले। जो सारी फ्लेल चलती हैं, सारी फ्लेल को अगर फूस बराबर मिलेगा तो वो सही सेटिंग बन होगी। अगर एक का नहीं ज़्यादा हो गया, एक का नहीं कम हो गया, बीच में थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो जो फ्लेल है वो बीच में ज़्यादा हो जाएगा, वो अड़ जाएगी, क्योंकि इसमें ये फूस को कुतरती है ना कि मिट्टी को काटती है। इसमें ये कहते हैं जो पराली नीचे जमीन पे पड़ी है ना, जी जी, जैसे इसमें तो नहीं है पराली, है ना? जी जी, जैसे वो साथ वाले खेत में जो नीचे पड़ा है, हाँ जी, वो ज्यादा तंग करती कहते हैं। नहीं जी नहीं, ये जितना खेत में रेजिड्यू होगा उतनी बढ़िया चलती है। इस खेत में जो बिना रेजिड्यू का खेत में बल्कि मशीन तड़का आवेगी भी, वाइब्रेशन भी करेगी। अगर रेजिड्यू वाला खेत है तो मशीन में कोई वाइब्रेशन नहीं होने की, ड्राइवर भी सही रहेगा भाई। उसमें थोड़ा देखो गर्दा तो उठता है जब कोई चीज़ है, ठीक है। तो जो कंपेन का फूस है बिना आग लगाओ उसमें बढ़िया चलती है और एवरेज उसमें ज़्यादा निकलती है। तो उसमें डोल तो नहीं पड़ सकती? नहीं, तवे वाला जंदर ले आओ आप, तवे वाले जंदरे से डोल निकल जाएगी। बात कुछ नहीं पूछो, कोई भी बात पूछो। रोटावेटर है जी अंदर, ये लगा हुआ है, ये पराली को कुचरता है जी। ये हाँ फ्लेल, ये जो फ्लेल होती है, फ्लेल बोलते हैं इसको जी। ये जो फ्लेल है ये जो कंपेन का फूस है उसको कुतरता है जी, और कुतर का, और जो फाने खड़े हैं उन फाने इधर से बाहर आके, फूस बाहर आके और बिजाई होती रहती है। और जो बिजाई करते हैं वो उसके ऊपर पड़ता रहता है सारा फूस वगैरह। फाने फंस के फड़ भी जाती है मशीन? नहीं, इसमें जब फंसे फाने अगर आप कटर फेर कर चलाओगे, कटर नहीं फेरना है, कटर नहीं फेरना नहीं। जैसे कंपेन ने आपका कैंपेन ने हार्वेस्टिंग करी, ऐसे कंपेन ने
तो उसी हार्वेस्टिंग के समय आगे आगे कंपाइन चली है और पीछे आप इसको भी बिजाई कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है खेत को कबाड़ को सुखाना है या इसको फैलाना है। अगर आला खेत है और प्यार 14 प्यार जीरी है, जो थोड़ी बहुत ढेरी जैसे कंपाइन एक जगह खड़ी होकर घेरती है, ढेर लग जाती है, थोड़ा ढेर को फैलाना पड़ेगा, खेत में फैलाकर सारी बिजाई साफ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में जो भी जानकारी है आप इनसे ले सकते हैं। ये आज की जो डेमोस्ट्रेशन हम लोग जो करवा रहे हैं, जो आप ये जो क्रॉप एचडी को जलाते हो, आप अधिकतर लोग जला रहे हैं ना, ठीक है ना। इसको जलाने से क्या होता है, एक तो आपकी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति है, जो उसमें जो कीट हैं जो कि आपके पॉजिटिव कीट हैं वो नष्ट होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो पॉल्यूशन का एक जो खतरा है वो उससे होता है। जैसे अब दिल्ली में आजकल आप देखो कितना धुआं हो गया, तो ये स्थिति हमारी यहाँ भी हो सकती है। तो वातावरण को भी बचाना है, होता है ये जब जनरली आम में दूसरा कि हमारी उपजाऊ शक्ति को हमारे खेत की बची रहे। और दूसरी बात यह है कि आपको खेत भी तैयार करना है पूरी अगली फसल के लिए। तो यदि ये इस मशीन का उपयोग आप करेंगे हैप्पी सीडर का करेंगे, तो इसमें आपकी जो कॉस्ट है कल्टीवेशन, जो खेत को तैयार करने की जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी, ठीक है ना। वो तो जीरो कम है, वो तो जीरो बिल्कुल ही बिल्कुल। तो वो मतलब टोटल जो कॉस्ट है, मान लीजिए आपके 20,000 रुपये लगते थे 1 एकड़ पे, आप उसमें 18,000 रुपये लगेंगे या 17,000 रुपये लगेंगे, वो खर्चा आपका बच जाएगा और खेत आपका जल्दी तैयार हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, जो उसमें जो आपकी जो प्रणाली पड़ी हुई है, जो नीचे पड़ी है या बीच में जो खड़े हैं, तो ये सब कट के इसके बीच में ही मिल जाएंगे ना, खेत में मिल जाएंगे, ऊपर ही पड़ रहा होगा ये ऊपर ही पड़ेंगे। इससे दफा 2-3 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये है कि जो मिट्टी की परत ये जो है ना, जो ये इसकी मिट्टी के ऊपर ढक जाएंगे तो उसमें से वीड कम निकलेगा। यस, जो मैं कहीं गलत कहूँ तो मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मैं गलत कहूँ तो सही बताना। एक तो आपके वीड कम निकलेंगे, जब आप पानी निकालोगे तो घास फूस निकलता है, वो वीड कम निकलेंगे। दूसरा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के बाद जो ये आपके जो प्रणाली के जो ये पड़े हैं ये गल जाएंगे, ये आपकी मिट्टी में मिलेंगे और ये खाद का काम भी करेंगे। ये खाद का जो आपकी ये आज का हमारा जो प्रोग्राम जो मिट्टी आपकी 6 साल फसल देने वाली है वो आपकी 10 साल फसल देगी। ये सर जी का कहना मतलब है भाई, अगर हमारी 6 साल के बाद ये सोचते हैं भाई इसमें खाद डाल लो और ये बंजर हो रही है, अगर हम रेसिड्यू को इसमें रखेंगे और फिर जीरी बोएंगे, बिजाई करेंगे जीरी की, ऐसे करेंगे, तो ये जितना अपने मिट्टी के पैदावार है वहीं की मिट्टी की रहेगी पैदावार। हाँ जी, एक मिनट, एक साहब बुला लो बंदे, फोटो किला में ट्रायल वास्ता बात हुई क्या? हम बोल रहे देख लिया, हमने गाड़ियाँ वगैरह हमारी है, रुको ना, बायो तो ये तो वही है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम पता है क्या? बड़े ट्रक कोई जिम्मेदार वजन ज़्यादा है। ये मशीन ना हमारे इलाके में चल चुकी है, सुधरी गाँव पड़ता है ना वहाँ पे। अब उसका झाड़ देखिएगा ना लोग, उससे पता भी लग जाएगा ना कुछ। आते कब आ जाना पीछे तो कर देना बोलते हैं ना, ये गोली जरा सरपंच हो रहा है।